फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जहां से हर बार पेपर में 1 से 2 नंबर इसी आधारित आता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। तो चलिए, हम लोग आज 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसे पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटा वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिसे वृक्ष में पर रहता है उसी पत्तियों को खाता है और यह लगभग 40 वर्ष का जीवन रहता है और सप्ताह में एक दिन शौच करने पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ, चिंपांजी, लंगूर और पांडा। तो इसका राइट आंसर स्लॉथ होगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना क्या सीखना बताता है? बच्चा को रट के याद नहीं करवाया जा सकता है और उसे ज़्यादा कॉपी किताब जो बैग पहले थैला बोरा भर के लाता था उसको नहीं करना। यही है बोझ के बिना हम क्या बता सकते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधार कम करने की ज़रूरत है, ये तो नहीं हो। आधार कम करने से स्कूल बैग का कम वजन, ये भी नहीं होगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ये भी नहीं होगा। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ये सही आंसर, राइट आंसर 4 नंबर होगा। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है? ये देखिए, यहाँ जेंडर वाइज किया गया। महिला पुरुष से कमज़ोर कैसे है? हर अभी देश में आरक्षण भी है, 50% महिला और 50% पुरुष। तो बोझ का क्या बात है? तो अंधविश्वास, ये भी नहीं होगा। अंधविश्वास, वैज्ञानिक तथ्य, मिथक, रूढ़िबद्ध धारणा, इस पे आधारित कम से कम सीटेट में 1 नंबर प्रश्न हर एग्जाम में आता ही आता है। गोलकुंडा किला किसने बनाया? पल्लवन राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, चोल राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने। इसका राइट आंसर होगा काकतीय राजवंश। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर कौन सी महिला है? सुनीता विलियम, ये नहीं होगा। सूर्यमणि, ये भी नहीं होगा। बछेंद्री पाल, ये भी नहीं होगा। कन्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर महिला थी जो 12 वर्ष की अवस्था में जिम ज्वाइन की थी और 130 केजी वजन यह उठाई थी। कोई पक्षी पेड़ की ऊंचाई डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, कौन हो सकता है? शक्करखोरा, ये तो छोटे पेड़ पे बनाता है। कलचिड़ियाँ, ये भी छोटे पेड़ में लटकता हुआ बनाता है, ये भी। और इसका राइट आंसर कौवा होगा। कौवा के बारे में एक और जानकारी, कौवा कोयल का भी अंडा सेता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवा उसके अंडे को सेता है। कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को दिन में रंग देखते हैं कि जिन रंग को देखते हैं वह रंग कौन है? बैगनी लाल, ये तो नहीं होगा। काला सफ़ेद, हरा पीला, ये भी नहीं होगा। लाल संतरा, ये भी नहीं होगा। जो जानवर दिन में जगते हैं और रात में सोते हैं वह काला और सफ़ेद देखते हैं। रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में हम पहेलियाँ क्यों शामिल करते हैं? बच्चे को सुना के, रोचक क्लास को वर्ग को बना के, और हम बच्चे को आनंद में
पढ़ाएं। बच्चे को मस्तिष्क की भ्रमता करने और इन्हें भ्रम आनंद उठाने के लिए, ये लगता है कुछ हद तक सही है। सृजनात्मक चिंतन योग्यता उत्सुकता का विकास करना, ये भी नहीं होगा। बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ये भी। बच्चों का तर्क विकास करना, बच्चों का मस्तिष्क भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम को आनंद उठाने के लिए इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपगमों अनुपालन किया जाता है केवल को छोड़ के। मूर्त से अमूर्त, ये तो राइट है। अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, ये रॉन्ग है, मूर्त से अमूर्त होगा। सरल से कठिन, ये भी सही होगा। स्थानीय से वैश्विक, ये भी सही हो। इसका राइट आंसर होगा केवल डी, फर्स्ट, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर होने से फैलने वाला रोग है? मच्छर से कौन रोग फैलने वाला है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, ये नहीं होगा। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये हो सकता है। चिकनगुनिया, हैजा, ये भी नहीं होगा। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, ये भी। इसका राइट आंसर होगा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जो कि गंदगी से फैलता है। घर के आसपास गड्ढा में पानी लगा हुआ रहता है, उससे मलेरिया और चिकनगुनिया फैलता है। कांच के जार के बोतल को उसमें अचार भरने पर पर्व सूर्य धूप अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? कांच के जार को अच्छी तरह अचार रखने के लिए क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि उसका जार में जो तापमान होता है उसको कम करने के लिए और अचार सुरक्षित रहने के लिए। उसका तापमान में वृद्धि करने, ये नहीं होगा। उनमें से घुल हटाने के लिए नहीं, ये भी। नमी पूर्णतः हटाने के लिए, राइट आंसर इसका 3 नंबर होगा। अचार का स्वादिष्ट बनाने, ये तो नहीं। चलिए 13 प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बनाता है? कौन सा ऐसा इसमें भांति कॉलोनी बनाता है कीट है जो मधुमक्खी जैसे एक छत्ता में रहता है, उसी तरह सारा चीज एक छत्ता में नहीं रहता है? ततैया, ये तो झुंड में रहता है। चींटी झुंड में रहता है। दीमक झुंड में रहता है। मकड़ी जो है वह झुंड में नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर मकड़ी होगा। यदि रेलगाड़ी, आप लोग रेलगाड़ी पे आधारित, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि रेलगाड़ी आज चलती 31 दिसंबर को चलती और 1 दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाती है, तो इसके बीच का औसत चाल, इसकी दूरी या कितने किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चली, इस बारे में रेलगाड़ी से हर हालत में एक क्वेश्चन आता है। आप लोग आगे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन तक देखिए। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद से गुजरात जाए तो आपका रेलगाड़ी स्टेशन पर अधिक बेचने वाले कौन सा चीज़ होगा? ढोलक, चटनी, नींबू वाले चावल, छोला भटूरा तथा लस्सी, ये तो नहीं होगा। इडली, चटनी तथा वाडा चटनी, ये भी नहीं होगा। पूरी, साग, ये भी नहीं होगा। मिलेगा हमको ढोलक, चटनी, नींबू वाले चावल। लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन लिए थे आज और 15वां लास्ट है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन का, बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में स्वयं आकलन करना जरूरी है। किसके माध्यम के लिए कहा? सीखने के लिए आकलन, ये तो नहीं होगा। CCE, ये भी नहीं होगा। सीखने के लिए सामान्य आकलन, ये भी नहीं होगा। सीखने के लिए आकलन, ये भी नहीं। सीखने के लिए सामान्य आकलन होगा। इसका राइट आंसर 3rd नंबर होगा, सीखने के लिए समान आकलन। आज इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी को जिनको भी नोट चाहिए वो हमारे चैनल पे जब विजिट करके और व्हाट्सअप नंबर लेके हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट दे दूँगा। थैंक यू।